पत्नी ने अपने पति को किसी और के साथ डिनर डेट पर भेजा। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उसके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर था, इसलिए मैं अपने ऑफिस के करीब ही रेंट पर घर लेकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। मैंने माँ से कई बार कहा भी कि वह और पिताजी भी हमारे साथ रहने आ जाए, लेकिन माँ हमारे पुश्तैनी मकान को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने माता पिता से दूर रहकर भी उनके सुख सुविधा का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन मैं अपनी व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। उन दिनों मेरे पिताजी अपनी बहन से मिलने गए हुए थे। मैंने माँ को फ़ोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं अपने पुश्तैनी घर पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वह दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफ़ी प्रभावित थी और तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करके बता दिया है। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे थोड़ा दुख था कि पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे यह प्लान बना लिया था कि अगली बार मैं माँ और पिताजी दोनों के साथ समय बिताऊंगा। हम लोग माँ की पसंद वाले रेस्तरां में पहुँचे, जो बहुत सुरुचिपूर्ण तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हमारी एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज़्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। मैंने माँ को अपने पुश्तैनी घर छोड़ दिया तो देखा कि तब तक पिताजी भी घर लौट आए थे। मुझे पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरी बहुत ज़िद करने के बाद पिताजी हमारे साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया। रेस्तरां के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ
तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से था। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। मैं अपनी माँ को तो ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। जब मैं और मेरी पत्नी रेस्तरां में खाने गए तो मेरे पिताजी भी हमारे साथ थे और वो माँ को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस वीडियो को उन सब व्यक्तियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो और जिनको प्यार करने वाला उनका इंतज़ार कर रहा हो। क्योंकि धन तो आता जाता है, मगर अपने गए तो लौट कर नहीं आते। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।